देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मासिक राशि फल अक्टूबर माह 2020 मासिक राशि फल का आज विश्लेषण करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है, इसका संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। अक्टूबर माह में 16 अक्टूबर को मलमास अधिक मास समाप्त होने वाला है और 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगा। 24 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी महानवमी पर्व मनाया जाएगा और विजयदशमी 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति हम नवरात्रि के पावन पर्व पर करते हैं और अक्टूबर माह में नवरात्रि का शुभ अवसर हमारे जीवन में आएगा। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। चंद्रमा और मंगल की युति मेष राशि पर ही बनेगा। राहु द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में, पंचम भाव में शुक्र सिंह राशि में विचरण करेंगे। कन्या राशि में सूर्य ग्रह विचरण करेंगे छठे भाव के अंदर। सप्तम भाव में तुला राशि में बुध ग्रह विचरण करेंगे और अष्टम भाव में केतु ग्रह। नवम भाव धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति विचरण कर भ्रमण कर रहे हैं और मकर राशि में शनि ग्रह भ्रमण करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इन ग्रहों के प्लेसमेंट का किस तरह से असर रहने वाला है पूरे महीने तक, हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। सबसे पहले हम मेष राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल बकरी होकर के मेष राशि में ही विचरण करेंगे, चंद्रमा के साथ युति बना करके, यानी मेष राशि वाले जातक अक्टूबर माह में स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा केतु अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, इस वजह से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऑरा को जब आप टच करेंगे तो आपके जीवन में, आपके सोच में, आपके अंदर एक नकारात्मक भाव का संचार होगा। उससे बचने के लिए आपको नज़र दोष इत्यादि उतारने का या नज़र दोष को समाप्त करने की जो विधि होती है उस विधि का आपको पालन करना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक व्यवस्था किस तरह से रहेगा, यानी सप्तम भाव में बुध ग्रह विचरण कर रहे हैं और सप्तमेश पंचम भाव में यानी व्यापार के स्वामी जो शुक्र ग्रह हैं पंचम भाव में बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में योग बनता है कि आप अपने मनपसंद परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह सप्तमेश होकर के जब पंचम भाव में बैठते हैं यानी आपके स्वयं की बुद्धि दिमाग का जो निर्णय है वो निर्णय आपके व्यापार पर बेहद खासा असर रखने वाला है। आप अपने व्यापार को, अपने कारोबार को, यानी कि कुछ खास कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे यदि आप मेडिकल लाइन का कारोबार कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में जो सप्लाई दी जाती है कॉपी पेन किताब और एजुकेशन से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं या फिर आप सैनिकों का जो सप्लाई चैन होता है उससे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के जो कारोबार होते हैं ऐसे कारोबार के अंदर शुक्र ग्रह का एक प्रबल योग आपके जीवन में बन रहा है, यानी कि आपको व्यापार में कुछ अच्छे खासे तरक्की करने का अक्टूबर माह में अवसर मिल रहा है। यानी कुछ नए कॉन्टैक्ट्स, कुछ नई टेंडर आपको मिल सकता है या कुछ नई जिम्मेदारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए, फाइनेंशियल स्थिति को देखा जाए तो द्वितीय भाव में राहु ग्रह रहने वाले हैं। अचानक कुछ नई जिम्मेदारी, कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं और अचानक धन प्राप्ति की योग बनेंगे। धन प्राप्ति के वजह व्यापार को मान सकते हैं या फिर रुके हुए धनों की प्राप्ति का योग यहाँ पर राहु ग्रह के माध्यम से आपके जीवन में बनने वाला है। पंचम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है और शुक्र ग्रह मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों को, यानी कि यदि प्रेम संबंध की बात करें, लव अफेयर की बात करें, तो शुक्र ग्रह पंचम भाव में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों को संतुष्टिप्रद स्थिति तक पहुंचाएंगे। यानी आप जो रिश्तों पे या जिन रिश्तों के पीछे आप
चल रहे हैं, जिन रिश्तों पर आपको पूरा भरोसा है, पूरी आत्मबल है, आत्मबली हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो रिश्ते आपके धीरे धीरे सुदृढ़ होंगे। जो बिगड़ रहे थे वो अब जाके अक्टूबर में सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि सितंबर माह में गोचर ग्रह स्थिति काफ़ी कुछ बदला है और ये बदलाव आपके जीवन में एक बेहतर प्लेसमेंट, बेहतर संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है और आपके जीवन का एक बेहतर जो अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको अक्टूबर माह में मिलने वाला है। संतान के तरफ से यदि देखेंगे तो संतान पक्ष के लिए शुक्र ग्रह का या पंचमेश सूर्य ग्रह का कन्या राशि में विचरण करना, भ्रमण करना, ये आपके संतान के सेहत स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और संतान के तरफ से जो भी रिजल्ट आने वाले हैं वो रिजल्ट आपको संतुष्टिप्रद, यानी आपको संतुष्टि मिलेगी उन रिजल्टों से। संतान की यदि आप अपेक्षा रखते हैं, संतान प्राप्ति की आप कामना चाहते हैं या फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शुक्र पंचम भाव में जब विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में शुक्र प्रबल ताकतवर सप्तमेश होकर के पंचम भाव में विचरण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको संतान प्राप्ति का भी एक संयोग अक्टूबर माह में बनेगा। मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, पंचमेश सूर्य छठे भाव के अंदर विचरण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं या आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जागरूक रहना चाहिए और अपनी जागरूकता के माध्यम से ही आप अपने रिजल्ट को, अपनी जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में सफल होने का जो मंत्र है वो मंत्र आपको अक्टूबर माह के अंदर आलस्य का त्याग करना चाहिए और योगा करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जग करके आपको अपने अध्ययन कार्य को पूरी करनी चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। जो बच्चे ज़्यादा देर तक सोते हैं ऐसे बच्चों को सूर्य ग्रह का कन्या राशि में विचरण करना या पंचमेश जब भी छठे भाव के अंदर विचरण करता है या 8वें या 12वें भाव में, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की जो कंसंट्रेशन होती है, जो एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता कहीं ना कहीं विचलित होता है, भंग होता है और उसके कारण से उनके जो परिणाम होते हैं वो परिणाम बेहद कमज़ोर होता है या खराब भी कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई समस्या आपको दिख रहा है तो हमारे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको पूर्ण सहयोग करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से ऐसे रत्नों का आपको किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, कितनी ग्रेविटी की रत्न होनी चाहिए, आपके भाग्य रत्न कौन है, आपका जीवन अमृत रत्न कौन है और आपके करियर, कारोबार, व्यापार, उन्नति का कौन सा रत्न आप अपने जीवन में प्रयोग करें जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को समृद्धशाली बना पाएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। यदि हमारे चैनल को आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है या फिर हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।